हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज आज के वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इमोशनल, मेरे लिए बहुत इमोशनल टॉपिक है वो। और अपनी ज़िंदगी की जो सच्चाई है वो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग मेरे साथ रिलेट भी कर पाएँ अपनी बातों को, जो मेरी जो बातें मैं बोलूँगी उससे रिलेट कर पाएँ। तो आप सबको, जो लोग मुझे पहले से यूट्यूब पे देखते हैं उनको तो पता होगा कि मेरी 3 शादियाँ हुई हैं ना। तो मेरी वो जो 3 शादियाँ हुई हैं, लोगों को सिर्फ़ मेरी शादियाँ दिखती हैं, लोग मेरी शादियाँ गिना देते हैं, इसकी तो 3 शादियाँ हुई हैं, 3 शादियाँ हुई हैं। लेकिन उन शादियों में या उस लाइफ़ में ना, वो जो रिश्ते थे मेरे, जो मेरी शादियाँ हुई हैं ना, उसमें मैंने क्या कुछ सफ़र किया है, क्या कुछ मैंने फ़ेस किया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं जानती हूँ। मेरी 3 शादियाँ हुई, तीनों की तीनों फ़ेल। जी हाँ, मेरी 3 शादियाँ हुई, तीनों की तीनों फ़ेल, और आज मैं एक सिंगल मदर हूँ, अपने बच्चे को अकेले पाल रही हूँ। मेरी पहली शादी जब हुई, जिससे कि मुझे एक बेटा है, वो मेरी शादी हुई थी 2011 में। 2011 में मैं बहुत छोटी थी, मुझे दुनियादारी का कुछ नहीं पता था, क्या है, क्या दुनियादारी है, कैसे, बस शादी का एक चाह था कि हाँ, मैं लहंगा पाऊँगी, मैं तैयार होंगी। जैसे होता है ना हर एक लड़कियों को कि भई हाँ, हमारी शादी होगी, हम दुल्हन बनेंगे, हम तैयार होंगे, चूड़ा पहनेंगे। कभी शादी से पहले हमारे पेरेंट्स ने हमें मेकअप तक नहीं करने दिया फेस पे। तो वो दो मम्मियों को देख के, ये सबको देख के एक्साइटमेंट होती कि फेस पे मेकअप करना है, तैयार होना है। तो वो एक शौक होता था, वो शादी शादी का बस, है ना। ये नहीं पता था कि शादी के बाद की जो ज़िंदगी आएगी, जो लाइफ होगी वो कैसी होगी, ये नहीं सोचा था। शादी हुई मेरी, बहुत अच्छे से शादी हुई, बहुत अच्छे इंसान के साथ हुई। मेरा एक बेटा हुआ जो कि अभी भी मेरे साथ है ना। मेरा बेटा मेरी फर्स्ट मैरिज से, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार भी करते थे, हमारा बहुत अच्छे से रिश्ता चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ सालों बाद ही, जैसे कि आपको पता ही होगा कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है ना अब। तो उनको ऐसी एक बीमारी हो गई, जिन्होंने 3 महीने के अंदर अंदर उनकी जान ले ली। 3 महीने के अंदर मैंने अपने हस्बैंड को खो दिया। और जो ज़िंदगी बहुत हसीन लग रही थी ना, अपने पति के साथ बहुत ऐसे खुशी खुशी रहना, कभी कोई कोई मुसीबत, कोई प्रॉब्लम, कोई स्ट्रगल, कुछ पता ही नहीं होता था। बस खुशियाँ खुशियाँ होती थी परिवार में, खुशी खुशी रहते थे कि शाम को हस्बैंड आएंगे, अच्छे से प्यार से बात करेंगे, एक साथ खाना खाएंगे, कुछ पल अच्छी अच्छी बातें करेंगे, उनको ये बताऊंगी, उनको वो बताऊंगी, सारे दिन की बातें बताऊंगी, बस इतना ही पता होता था। बहुत अच्छी लाइफ थी। पर जैसे ससुराल वाले हो, मायके वाले हो, रिश्तेदार हो, सगे संबंधी हो, फ्रेंड्स हो, सब बहुत ही रिस्पेक्ट देते थे, बहुत इज्जत से बात करते थे, क्योंकि तब मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे इसलिए। तो जैसे उनकी डेथ हुई, सबसे पहले तो ससुराल वालों ने रिश्ता तोड़ा, उन्होंने साथ छोड़ा। फिर दोस्त यार थे सब छोड़ गए, सहेलियाँ सब छोड़ गई। फिर रिश्तेदार में जो बहुत क्लोज होते थे सब दूर हो गए, सब धीरे 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 करके सब दूर हो गए। तब पता चला कि असल ज़िंदगी है क्या, कितना स्ट्रगल है, कितना पेन है लाइफ में। अकेले बच्चा पालना, उसको पढ़ाना लिखाना, जिस लड़की ने कभी बाहर निकल के जॉब नहीं की थी, उसको बाहर निकल के काम करना पड़ रहा है। फिर जवान है तो लोगों की गंदी नज़रें। फिर कहीं भी जा रही हूँ, आ रही हूँ, काम के सिलसिले में जा रही हूँ, काम करने जा रही हूँ, नौकरी पे जा रही हूँ, आ रही हूँ, तब भी लोगों के सवाल होते थे, पता नहीं कहाँ जाती है तैयार होके, पता नहीं सज धज के कहाँ जाती है, पता नहीं किसके साथ जाती है। इतने सारे सवाल, इतने करैक्टर पे उंगलियां उठनी, वो सब सहा। क्योंकि सहना पड़ना था भाई, बच्चे की जिम्मेवारी है, उसको पालना है। सर पे अपनी छत नहीं है, किराए की छत पे बैठे हुए हैं, किराए के घर में रह रहे हैं, किराया भी देना। तो ये सब चीज़ें चलती रही चलती रही, चलो जी, सहते रहे, करते रहे काम। क्योंकि फिर वो शादी ब्याह में जाना तो कह देना ये तो विधवा है, ये इसका हाथ मत लगवाओ, इसका हाथ नहीं लगवाना, इसका डायरेक्ट कोई नहीं बोलता है कि ये विधवा है, बस बोलते हैं ये ऐसे नहीं है, इसका हाथ मत लगवाओ, बस ये शादीशुदा नहीं है, शुभ नहीं होता, बस ऐसी ऐसी चीज़ें एक शादी में मुझे बोल भी दी गई थी। तो वो चीज़ें जब होने लगी, शादी ब्याह में जाना छोड़ दिया, रिश्तेदारी ख़त्म हो गई। कोई अच्छा शुभ मौका आता तो बुलाता नहीं था कोई भी हमें, है ना, कि ये तो विधवा है, इसका तो परछावां बुरा है, इसका तो मतलब
हमारा होना तो बहुत ज़्यादा गलत माना जाता था, है ना, कि हम शादी ब्याह में खुशी के मौके पे विधवा औरतों को दूर रखना, ये आज भी सोसाइटी में होता है। फिर क्या हुआ कि चलो सोचा कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अब पति होता तो ऐसे नहीं होता, पति होता तो नहीं लोग बोलते, पति होता तो ही नहीं, सोचा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसी उम्मीद से बहुत सारी उम्मीदें लेके ना मैंने दोबारा ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए शादी करके। पर पता नहीं था कि यहाँ तक तो सिर्फ जो मेरे को छोटी मोटी मुसीबतें हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, आगे जाके बहुत बड़े बड़े चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, बड़े बड़े इल्ज़ाम, मुसीबतें, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ आगे देखना बाकी है। दूसरी शादी हुई, कर लीजिए शादी, चलो कुछ दिन बहुत अच्छे अच्छे लगे, सोचा कि नहीं अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा, यूट्यूब पे बड़ा अच्छा चल गया, अब तो पैसे भी बहुत आएंगे, चलो जी सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। पर नहीं, दूसरी शादी पे में जिस दिन पता लगा कि पति नशे कर रहा है या वो गलत संगति में पड़ चुका है, तो जो उम्मीदें लेके आई थी वो धीरे धीरे सारी टूट गई। कोशिश बहुत की रिश्ते को बचाने की, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बॉन्ड बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, एक बहुत ही गहरा बॉन्ड बन चुका था। कहते हैं एक बहुत प्यार वाला बॉन्ड जिसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा बन चुका था। जब तक ये सारी चीज़ें सामने आई बहुत प्यार हो गया था। तो उस प्यार से निकलना और फिर सब उस रिश्ते को ख़त्म करना इतना ईजी नहीं था। बार 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 मौके दिए कि शायद ठीक हो जाए, शायद बदल जाए सब चीज़ें, शायद वो इंसान भी बदल जाए, सुधर जाए, क्योंकि प्यार करते हैं एक दूसरे से ऐसे वैसे। जब एक लास्ट हद पार हो गई ना, फिर मुझे डर भी लग रहा था कि इस रिश्ते को तोड़ूंगी तो लोग फिर से वही चीज़ें बोलेंगे, फिर से मेरी बदनामी होगी। जो पहले तक थोड़े बहुत लोग एक सिंपति देते थे ना, थोड़ी दया कर लेते थे कि बेचारी विधवा है, चलो बेचारी का पति मर गया है, चलो विधवा है, अब तो डिवोर्सी कहलाई जाऊंगी, विधवा नहीं अब डिवोर्सी कहलाई जाऊंगी अगर मैं इस रिश्ते को ख़त्म करके डिवोर्स लेती हूँ तो। बहुत और भी ज़्यादा सवाल लोगों के होंगे, और भी ज़्यादा उंगलियां उठेंगी। और वही चीज़ हुई, मैंने अपने आप को मजबूत किया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, और मैं उस रिश्ते से बाहर निकली कि नहीं अब और नहीं बर्दाश्त होता। मेरा मेंटल पीस ख़त्म हो चुका था। मैं अपने आप से लड़ रही थी, मैं उससे लड़ रही थी, उसकी लाइफ भी ख़राब हो रही, मेरी लाइफ भी ख़राब हो रही। तो मैंने सोचा कि सेपरेट हो जाना ही सही रहेगा। उस रिश्ते को भी ख़त्म किया, मेरी सारी उम्मीदें टूट गई, मेरा प्यार टूट गया, मेरा दिल टूट गया, अलग हो गए उस रिश्ते से। और फिर जब तक वो रिश्ता, चाहे वो कितना ही टॉक्सिक रिलेशनशिप हो हमारा दोनों का, मियाँ बीवी का, उस रिश्ते में जब तक हम रहे ना, मुझे किसी ने गलत नहीं बोला, किसी ने मेरे करैक्टर पे उंगली नहीं उठाई, किसी ने मुझे गंदी निगाह से नहीं देखा। रिस्पेक्ट से सब देखते थे, इज्जत से सब बात करते थे, कोई एक सिंगल पर्सन भी आके मुझे गलत नहीं बोला, कोई मेरे करैक्टर के बारे में गलत नहीं बोला, मुझे इज्जत मिलने लगी। लेकिन वो इज्जत दुनिया से तो मिल रही थी, बट मेरे घर में तो मुझे कलेश हो रहा था ना, मेरे घर में तो मुझे जो फेस करना पड़ रहा था वो मैं लोगों को नहीं दिखा सकती थी, कैसे समझाती लोगों को। और मुझे डर भी था इस रिश्ते को ख़त्म करूँगी तो आगे फिर से दोबारा वही चीज़ें होंगी, और हुई भी। जब हम सेपरेट हो गए, मैं फिर से एक सिंगल हो गई लेडी, फिर मेरे पर बच्चे की जिम्मेवारी मैं अकेली। वो जो हस्बैंड वाइफ के टाइम पे चैनल ग्रो कर रहा था, वो सिंगल हो गई तो लोगों को इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, लोगों को मज़ा नहीं आ रहा, कंटेंट नहीं अच्छा लग रहा, लोगों ने सपोर्ट करना छोड़ दिया, फिर इनकम हो गई ज़ीरो, और फिर गुजारा करना मुश्किल। चलो जी, फिर ये सोचा कि चाहे कम पैसों में गुजारा कर रहे हैं, एटलीस्ट वो लड़ाई झगड़ा क्लेश ये सब तो नहीं है ना। तो फिर ये सोच के फिर से नई शुरुआत करी। फिर अकेले, फिर वो स्ट्रगल, फिर से करैक्टर पे उंगलियां, फिर से वही सब बातें सुनने को मिलने लगी। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है ना, अगर किसी की शादी फेल हो गई, कोई डिवोर्स ले लिया, तो लोग इतना कुछ सोचते हैं, कोई ये नहीं देखता कि इसने कितना स्ट्रगल किया है, ये कितना मेहनत कर रही है। लोग आपकी शादियां तो आपको गिना देते हैं, इतनी शादी हुई, इतनी शादी हुई, इतनी शादी हुई, लेकिन कोई आपसे ये नहीं पूछता कि आप सही ठीक हो कि नहीं, आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी लाइफ में इतनी सारी परेशानी, आप कैसे सरवाइव कर रहे हो, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्या हम आपका साथ दें, क्या हम आपकी मदद करें। तो ऐसी चीज़ें तो कोई नहीं पूछता ना, कोई आपका
सपोर्ट सिस्टम नहीं बनता। वो मेरी शादियाँ तो गिना देते थे, लेकिन कोई मेरी तकलीफ़ें नहीं देखता था, कोई मेरी तकलीफ़ों को नहीं गिनता था। मेरे करैक्टर पे उंगलियां उठती, मुझे इतने सवाल पूछे जाते कि हाय अब ये घर कैसे चलाती होगी, और बार बार लोगों का ये कहना तो फिर से शादी कर ले, कोई बात नहीं, तेरा घर बसा ले, सही हो जाएगा सब कुछ, तो तेरी लाइफ में कोई आ जाएगा तो तेरी प्रॉब्लम कम हो जाएगी, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो जाएगी, तुझे साथी की ज़रूरत है, तो अकेली कैसे जिएगी ज़िंदगी। ये सब फिर से चीज़ें सुनने को मिलने लगी। फिर मेरा बच्चा बीमार हो गया। अब बेटा बीमार, फाइनेंशियली कंडीशन ख़राब, किसी का सपोर्ट नहीं, किसी ने आके उस टाइम पे किसी ने आके नहीं बोला कि कोई बात नहीं अब शादी मत करना, अब किसी की बातों में मत आना, हम पैसे देते हैं, हम इलाज कराते हैं, चल पैसे देते हैं, पर गलत अब शादी मत करना, अकेले सर्वाइव करना। बच्चा बीमार हुआ, सर पे छत नहीं, किराए वालों ने मकान खाली करवा लिया, कहते जी खाली करो, तो रहने की कोई जगह नहीं। माँ बाप ने भी दरवाजे माँ के घर के बंद हो गए मेरे लिए कि भाई हमने बेटा भी आना है, बहू आनी है घर पे, तो बेटी के लिए जगह नहीं घर में, कहाँ जाती मैं, क्या करती मैं, कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। फिर जी चलो एक इंसान आया, दोस्त बना, मदद की, मुझे लगा कि दोस्त बन के मदद कर रहा है, इसका कोई लालच नहीं होगा। बंदे ने मीठी प्यारी बातों में फिर लिया, क्योंकि एक औरत पहले ही टूटी हुई है, उसको सपोर्ट चाहिए, उसको किसी का साथ चाहिए, उसको इमोशनली सपोर्ट भी चाहिए, फाइनेंशियली भी चाहिए, उसको साथ चाहिए किसी का। तो उसको साथ मिला, सहारा मिला, तो उसने ले लिया। क्यों? क्योंकि लोग जो बातें बना रहे या करैक्टर पे उंगलियां उठा रहे, वो थोड़ी आके मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट करवा रहे थे, वो थोड़ी आके रोजी रोटी खाने के लिए दे रहे थे, वो थोड़ी आके कह रहे थे हमारे घर में आके रह ले कंचन, तेरे पास घर नहीं है, या वो थोड़ी मुझे कह रहे थे किराए पे मकान ले ले तो हम किराया दे देंगे, या राशन हम गिरा देंगे, हम तेरे बच्चे का इलाज करा देंगे। किसी ने थोड़ी बोला था। तो जिसने बोला आके, तो मैं तो उसी की तरफ चल जा ली कि भाई चल इस वक्त मेरी जो ज़रूरतें हैं वो यही पूरी कर रहा, तो भैया इसी की साइड चल लो, है ना। उसने भी मंदिर में जाके शादी का ढोंग रचाया, सिर्फ क्या, मुझे पाने के लिए, एक बार मुझे पाने के लिए, कि एक बार मिल जाए। अरे इंसान आपके शरीर से खेल रहा हो ना तो भी बंदा बर्दाश्त कर लेता है, इंसान आपकी आत्मा, आपके दिल से खेल के चला गया, आपके जज्बातों से खेल के चला गया, एक बच्चे के जज्बातों से, बाप बाप बन के ना उसके जज्बातों से खेल के इंसान चला गया। और वहाँ पे मैं फिर टूटी, मैं तीसरी बार फिर टूटी। पहले टूटी मेरे पहले पति की मौत पे, दूसरा टूटी मैं अपने दूसरे पति के धोखे से, तीसरा टूटी मैं अपना तीसरा जो मेरा पति बनने आया था उसके धोखे से, फिर टूटी, फिर खत्म हो गया। फिर सोचा अब नहीं उठ पाएगी कंचन, अब तो घर के भी कागज भी चले गए, रजिस्ट्री जो प्लॉट था एक मेहनत से खरीदा हुआ उसके कागज भी चले गए, कंचन अब बिल्कुल टूट गई, अब कुछ भी नहीं बचा। जो थोड़ा बहुत पैसा दिया था ना इलाज के लिए, 5-6 हज़ार दवाई का, 7-8 हज़ार दवाई का, उसको लेके मेरी लाखों की रजिस्ट्री डूब जा रही थी। मैं बिल्कुल टूटी, क्योंकि मेरे पास फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि अब क्या करूँ, अब जी के क्या करना। मरने के लिए भागी, खुद को ख़त्म करने के लिए भागी कि अब ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगी, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। मौत फिर नहीं आ रही थी, कैसे आ जाती मौत, जिम्मेवारी जो इतनी बड़ी पड़ी हुई थी मेरे ऊपर, मौत भी कैसे आ जाती। मौत ने भी साथ छोड़ दिया, जिंदगी ने तो छोड़ा छोड़ा, मौत ने भी साथ छोड़ दिया, कुछ नहीं बचा, सब खत्म, सब ग्राउंड लेवल पे आ गई मैं, ज़ीरो पे। अब ज़ीरो से उठना था, क्योंकि बच्चा जिम्मेवारी है, क्योंकि उसको कौन देखेगा, मेरे जीते जी नहीं उसको किसी ने देखा, मैं मर जाऊंगी तो उसको कौन देखेगा। मैं उसको तो अब मैं रोजी रोटी दे भी रही हूँ, उसको रोटी खिला भी रही हूँ, कमा के मेहनत करके, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मेहनत करके कमा के खिला रही हूँ, बाद में उसको कौन देखेगा, उसको कौन खिलाएगा, कौन पालेगा उसको। और ऊपर से वो बीमार है, वो अस्थमा पेशेंट है, उसको अगर उसको कभी सांस रुकेगी कौन उसको जाके पंप करेगा, कौन उसको जाके दवाइयाँ दिलाएगा, कौन संभालेगा यार। क्योंकि जब भी मैं रोती थी ना तब वो आके मेरे साथ रोने बैठ जाता था, क्योंकि उसने देखा था मेरी माँ के साथ क्या कुछ हुआ। तो
अपने बच्चे के लिए इतना मुश्किल था उठना उस तीसरे धोखे से। मतलब वो जो मेरे साथ धोखा हुआ तीसरी बारी मैं टूट गई, उस चीज से उठ के दोबारा जिंदगी शुरू करना ना बहुत मुश्किल, बहुत। पर हिम्मत करके स्ट्रॉन्ग बन के रो ली, बहुत रोई, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक रात को लाइव आके रोई, खूब रोई। किसी ने गले नहीं लगाया आके, रोती हुई को भी कभी अपनों ने भी नहीं गले लगाया आके। उस टाइम इतना टूटी थी मैं। और लोग कहते थे ओह तीसरी शादी भी टूट गई, ओ ये इसमें कमी होगी, इसका कैरेक्टर खराब होगा, यही गलत होगी, ये लड़की कैरेक्टरलेस है, यही सही नहीं है, इसमें ही कमी है, इसमें ही बुराइयां है। ये तो पैसे के लिए कहीं भी सो जाएगी, तो पैसे के लिए किसी के साथ भी वो कर लेगी। इतना कुछ सुना 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 सुन रही हूँ, अब तक भी सुन रही हूँ। लेकिन हिम्मत करके उठी उठी, नए मकान में आ गई किराए पे, नए घर में नई जिंदगी शुरुआत करी, फिर से शुरू किया सब कुछ अकेले। रोना भी हंसना भी, सारी सारी रात रोना, सुबह फिर हंसी लेके फेस पे खड़े हो जाना। अगर नहीं किसी टाइम हंसी भी नहीं आ रही है तो रो के ही वीडियो बना लेना अपने। शुरू से आंसू तक बेचती आई हूँ यूट्यूब पे, तो वो रो के भी वीडियो बना लेना। पर काम करना, क्योंकि मुझे पता था आज वीडियो नहीं जाएगी ना पैसा नहीं आएगा, वीडियोस नहीं बनेगी पैसा नहीं आएगा, रोजी रोटी नहीं आएगी, घर में किराया नहीं, छत है सिर पे उसका किराया नहीं जाएगा। ये सोचती रहती हूँ रोज। अब चाहे रोऊं चाहे हंसूं चाहे कुछ भी है, पता भाई वीडियो तो बनानी है और ऑप्शन नहीं है, पैसों के बिना जिंदगी नहीं है, किसी ने नहीं देखना। और मैं जो लोगों की परवाह कर रही हूँ कि लोग ये बोल रहे, लोग वो बोल रहे, आज भी बोल रहे हैं लोग, आज भी उंगलियां उठा रहे हैं लोग, करेक्टर पे उठा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा समाज ऐसा ही है। जब तक सिंगल हूँ उठाएंगे। अब अगर फिर से किसी से शादी होके और एक अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छे घर बार बसा लूँ, सब कुछ सेट कर लूँ ना, पीछे का सारा लोग अपनी मेमोरी से डिलीट कर देंगे, डिलीट। और कोई उस उंगलियां नहीं उठाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा है समाज, नहीं बोलेगा कुछ। जब तक मैं एक नशे करने वाले आदमी के साथ रह रही थी, तब भी लोग इसको छोड़ते क्यों नहीं है, इसको छोड़ दे, इसको जाने दे, इसको आदमी की ज़रूरत है ना, इसलिए इस आदमी को रख के बैठी है जो कमा के भी नहीं खिला रहा, इसको छोड़ती क्यों नहीं है, छोड़ दे, छितर खा रही है, मार खा रही है, फिर भी उसके साथ रह रही है, इतनी मार खा के भी उसको नहीं छोड़ रही है, क्यों नहीं छोड़ रही है इसको, क्योंकि आदमी की ज़रूरत है। ऐसी बातें बोलते थे। और जब मैंने छोड़ दिया तब भी बोल रहे किसी और के लिए छोड़ दिया होगा, अब कोई नया मिल गया होगा, छोड़ दिया होगा। इतना कुछ सुनती हूँ मैं। अगर किसी के आदमी से थोड़ी देर बात भी कर ली ना, किसी टॉपिक पे खड़े होकर बात भी कर ली, तो भी औरतें ये बोल देती है हमारा पति छीन लेगी। ये मेंटालिटी लोगों की, हमारा पति छीन लेगी। क्यों? क्योंकि मैं तो एक डायन बन गई हूँ ना, लोगों के घरों के दरवाजे खोल के घुस जाऊंगी, उनके पति छीन लूंगी, उनका घर बर्बाद कर दूंगी। मेरी ऐसी मेंटालिटी बना, क्योंकि मेरी जो तीसरी शादी हुई थी ना, उसमें मेरा पति जो मेरी ज़िंदगी में आया था वो धोखा दे के गया मुझे, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था, किसी और का पति था। इसलिए अब सबकी मेंटालिटी ये बन गई है कि कंचन किसी और के पति को अपना बना लेगी, कंचन हमारा पति लूट लेगी। क्योंकि मेरे लिए लोगों की जो सोच है ना, और मैं और मेरे जैसी जो भी औरतें और हैं, हमारे लिए लोगों की जो सोच है वो बहुत गंदी बन गई है, बहुत गंदी। और हमारी हिम्मत देखो, हम फिर भी, मेरी हिम्मत है कि मैं फिर भी इतनी स्ट्रांग बन के यहाँ बैठी हूँ, क्योंकि मुझे, मेरे दिल को पता है कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी के जज्बातों के साथ नहीं खेला, और मैंने किसी का घर खराब नहीं किया। ये था मेरा दर्द, मेरी इमोशनल, मेरी लाइफ की कहानी। शायद ये जो जितनी भी अभी आपको जिस जर्नी मैंने बताई है ना, उसको मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाऊँगी, कभी नहीं भूल सकती। क्योंकि ये जो वक्त रहा है ना, मेरी ज़िंदगी का सबसे सबसे कहते ना स्ट्रगल वाला वक्त रहा है, सबसे बुरा वक्त रहा है। और इसमें मैंने जो कुछ बर्दाश्त किया है, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है,
बहुत कुछ सीखा और मुझे समझदार बनने में, क्योंकि जो लड़की दुनियादारी जानती नहीं थी, घर में ही चार दीवारी में बंद रह के छोटे छोटे सपने सजाया करती थी, बस कपड़े लेके ही खुश पे हो जाती थी, नए से कपड़े पहन के तैयार होकर खुश हो जाया करती थी, वो लड़की आज दुनियादारी समझ रही है, पैसा भी कमा रही है, मेहनत भी कर रही है और अपने इमोशंस के साथ भी हैंडल कर रही है, इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को हैंडल कर रही है, अपने आंसुओं को पी रही है। अगर आप भी किसी ऐसी लड़की को जानते हो ना, तो उसको मेरी वीडियो ज़रूर भेजना। शायद हो सकता है मेरी ये जो बातें हैं किसी और को मोटिवेट कर जाए ज़िंदगी जीने के लिए, क्योंकि बच्चे पालने के लिए ना एक माँ को तो बड़े दुख दर्द तकलीफें मारनी ही पड़ती है, अपने इमोशंस अंदर रखने मारने ही पड़ते हैं आगे बढ़ना है तो ये थी मेरी लाइफ की एक छोटी सी कहानी, मेरे दिल का दर्द जो मैंने आज वीडियो में बोला। अगर आपको मेरी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई नज़र आई हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो। बाकी कुछ हेट कमेंट भी आएंगे ना तो भी मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, आप दिल खोल के जो लिखना चाहो लिख सकते हो। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, इस वीडियो को यही हम एंड कर देते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो मेरे जैसी लड़कियां हैं, सिंगल मदर है, बच्चे पाल रही हैं, उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा मेरी इस वीडियो से। बस मेरी वीडियो का मकसद एक ही था कि मेरे जैसी और भी जितनी लेडीज़ हैं उनको भी मोटिवेशन मिल सके, स्ट्रॉन्ग बन सके मेरे जैसे। थैंक यू गाइस, बाय बाय, जय श्री श्याम, जय माता।